नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से। क्लास 8 के आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के परसेंटेज के ऊपर ये मेरा सेकेंड वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। इसमें क्या है, हाउ टू डिवाइड। सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू डिवाइड ए फ्रैक्शन, हाउ टू डिवाइड ए फ्रैक्शन बाय ए नेचुरल नंबर। एक फ्रैक्शन है जिसको एक किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड करना है, कैसे करेंगे। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन है डिवाइड, ये एक फ्रैक्शन है 22/9, इसको हमें 11 से डिवाइड करना है। 22/9 इज़ टू बी डिवाइडेड बाई 11। 11 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ये एक फ्रैक्शन है। और हम क्या सीखने जा रहे हैं, एक फ्रैक्शन को एक नेचुरल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें देखना पड़ेगा वो है कि ये जो फ्रैक्शन है इसका न्यूमरेटर कितना है, 22। और जिस नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे वो क्या है, 11 है। क्या रिलेशन है दोनों में, 22 को 11 डिवाइड कर सकता है। तो अगर ऐसा है कि ये इस न्यूमरेटर का इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और जो डिवाइज़र है, इन दोनों में आपस में फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन है, यानी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। कौन, ये वाला, ये न्यूमरेटर। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर को लिखा, डिवीज़न का साइन दिया, 11 किया, और यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज़ रहेगा। अब यहीं पे हम डिवीज़न परफॉर्म कर देंगे। 22 को 11 से डिवाइड किया, कितना मिला, 2। और नीचे में 29, 2 और 29 आपस में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, को प्राइम है। हमेशा आंसर को प्राइम है, यानी 2/29 ही हमारा आंसर है। तो रूल्स क्या हुआ, व्हेन न्यूमरेटर इज़ डायरेक्टली डिविजिबल बाई डिवाइज़र। न्यूमरेटर अगर डायरेक्टली डिविजिबल है तो ये वाला ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना है। इसमें हमारा स्टेपिंग बहुत कम है। ये 22, ये अगर 5 हो, सपोज ये 11 जो नंबर है 11, इसकी जगह में अगर 5 होता और यहाँ पे 10 होता तो वही करते, 10 डिवाइडेड बाई 5। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि अब एक दूसरा फ्रैक्शन है, 3/5 को 11 से डिवाइड करना है। अब इसका फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कितना है, 3, और डिवाइज़र कितना है, 11। कोई रिलेशन नहीं है, आपस में को प्राइम है। जब न्यूमरेटर और डिवाइज़र आपस में को प्राइम होंगे तब क्या करना होगा, तब होगा ये डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। न्यूमरेटर और डिवाइज़र में फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन था, तब हमने न्यूमरेटर को डिवाइज़र से डायरेक्टली डिवाइड कर दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर के साथ डिवाइज़र का को प्राइम रिलेशन है, यानी कोई रिलेशन डिविजिबल नहीं है। जब न्यूमरेटर के साथ डिविजिबल नहीं होगा तब क्या करेंगे, तब डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यही दो ऑप्शन है। तो हमने क्या किया, 3/5 एक फ्रैक्शन है जिसको 11 से डिवाइड करना है। ऐसे में न्यूमरेटर के साथ डिवाइज़र का कोई रिलेशन नहीं है, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 11 करके हमने बना दिया 3, और 55 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। इसका रूल क्या होगा, व्हेन न्यूमरेटर इज़ नॉट डायरेक्टली डिविजिबल बाय डिवाइज़र। न्यूमरेटर 3 इज़ नॉट डायरेक्टली डिविजिबल बाय 11, देन मल्टीप्लाई द नेचुरल नंबर विद द डिनोमिनेटर। तब डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यही दो ऑप्शन है हमारे पास हैं। जब डायरेक्टली डिविजिबल होगा तो डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, नहीं होगा तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। करके जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर है। अगर हम ऐसा नहीं करें, क्या हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? हाँ, दूसरा अनदर ऑप्शन भी है। 3/5 को 11 से डिवाइड करना है। 3/5 क्या है, एक फ्रैक्शन है। 11 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो ऐसे में हमने इस नेचुरल नंबर को भी नीचे में 1 देके, डिनोमिनेटर में 1 देके फ्रैक्शन का फॉर्म में बना दिया है। तो एक फ्रैक्शन, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड किया जाता है, उस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। हमने 1 से ही क्यों डिवाइड किया, 2 भी कर सकते थे, 3 भी कर सकते थे, कोई दूसरा नंबर भी ले सकते थे, लेकिन 1 ही ले सकते हैं, क्योंकि 1 के अलावा कोई हमारे पास सेकंड कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों, अगर 11 को 2 से डिवाइड करते तो 11 का वैल्यू चेंज हो जाता, हाफ हो जाता। 3 लेते तो 3 टाइम्स हाफ हो जाता। लेकिन 1 में क्या है, 11 को 1 से डिवाइड करने से 11 ही मिलेगा। तो 1 एकमात्र ऑप्शन इसलिए है कि 1 से डिवाइड करने से फ्रैक्शनल फॉर्म बन जा रहा है, लेकिन वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसीलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है 1।
किसी भी नंबर को अगर किसी भी नेचुरल नंबर को किसी भी होल नंबर को अगर या इंटीजर को किसी भी इंटीजर को अगर मैंने ऐसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर नहीं है उसके डिनोमिनेटर लाने के लिए हमेशा डिनोमिनेटर में 1 देना होगा। अब क्या होगा 3/5 एक फ्रैक्शन है जिसको डिवाइड करेंगे एक दूसरे फ्रैक्शन से 11/1। कैसे होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा ये डिवीजन का साइन है ये मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 1 ऊपर 11 नीचे यानी इसका रेसिप्रोकल हमें लेके आना होगा। ये पहला ये जो है पहला वाला जो डिविडेंड है ये एज इट इज़ रहेगा 3/5। डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट हो गया और इसका 11/1 का रेसिप्रोकल कितना होगा 1/11। 1 ऊपर 11 नीचे 1 ऊपर 11 नीचे। अब क्या करेंगे 3 × 1 का 3 × 1 5 × 11 3 × 1 कितना होता है 3 5 × 1 5 × 11 कितना होता है 55। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने 3 प्रोसेस सीखे क्या क्या एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। जब फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिवाइज़र के साथ डायरेक्टली डिविजिबल है सीधा यहाँ पे डिवीजन का साइन बैठा के कर देंगे और परफॉर्म कर देंगे जो आए वही आंसर। व्हेन न्यूमरेटर इज़ डायरेक्टली डिविजिबल बाय डिवाइज़र। अब एक यहाँ पे न्यूमरेटर और डिवाइज़र में कोई रिलेशन ही नहीं है तब क्या करेंगे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 डिवाइडेड बाई 11 5 × 11 अपने नीचे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें क्या है इसमें एक अनदर ऑप्शन है। इन दोनों ऑप्शन को हम अगर यूज़ नहीं करना चाहते तो ये एक दूसरा ऑप्शन है कि जिसमें हम 11 को भी एक फ्रैक्शन का फॉर्म बना देंगे नीचे में 1 देके डिनोमिनेटर में 1 देके और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में होगा ये इसका साइन बदल जाएगा और ये नंबर आपस में चेंज हो जाएगा नीचे वाला नंबर ऊपर ऊपर वाला नंबर नीचे। अब फिर 3 × 1 का ऊपर के नंबर जो न्यूमरेटर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर फॉर्म करेंगे और जो डिनोमिनेटर के नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर बनाएंगे। अब अगर कोई कॉमन फैक्टर होगा तो कट हो जाएगा नहीं होगा तो यही आंसर है। जिसका रूल क्या हो गया व्हेन नेचुरल बेस न्यूमरेटर इज़ नॉट डायरेक्टली डिविजिबल बाय डिवाइज़र। न्यूमरेटर जब डायरेक्टली इससे डिविजिबल नहीं है देन कन्वर्ट द होल नंबर इनटू ए फ्रैक्शन। होल नंबर है नेचुरल नंबर में कोई डिफरेंस नहीं है सिर्फ होल नंबर में 0 ऐड होता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। तो हमारे हम जो अभी स्टडी कर रहे हैं इसमें 0 आएगा ही नहीं। तो होल नंबर कहें या नेचुरल नंबर कहें सेम है। तो बस इसी को डिवाइड ए फ्रैक्शन बाई अनदर फ्रैक्शन। तो हमने क्या सीखा कि जब तीसरे ऑप्शन में जो भी नेचुरल नंबर रहेगा या होल नंबर रहेगा उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कर देंगे नीचे में 1 देके डिनोमिनेटर में 1 देके फ्रैक्शन का फॉर्म कर दिया। अब इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे जैसे एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं। अब तक हमने क्या सीखा था? अब तक एक फ्रैक्शन को नेचुरल नंबर से डिवाइड करना सीखा था या होल नंबर से। होल नंबर 0 छोड़ के ही होगा। अब इसमें क्या सीखना चाहते हैं हाउ टू डिवाइड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। वो फ्रैक्शन था इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया है। इसको कैसे रीड करेंगे 2 एंड ये 2 और 1/9 के बीच में एंड हम अपने से लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है 2 प्लस इसको एक्चुअली है 2 + 1/9। तो उस प्लस को हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं 2 + 1/9 लेकिन जनरली प्लस की जगह में एंड यूज़ होता है 2 and 1/9 या 1/9 या 1/9 जैसा भी आप बोलना चाहें डिवाइडेड बाई 5। 2 and 1/9 डिवाइडेड बाई कई नाम है एक स्टूडेंट या एक टीचर एक नाम को यूज़ करते हैं। एनीवे हमें देखना है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में है कि इसको डिवाइड करेंगे a डिवाइडेड बाई b। तो हमने ये ऊपर वाला नंबर a और नीचे में b लिख दिया जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में है इसी फॉर्म में ऊपर में लिख दिया और डिनोमिनेटर में 5। अब इसमें क्या करेंगे 2 × 9 + 1 कैसे लिखते हैं इसको 2 × 9 + 1 2 × 9 + 1 और डिनोमिनेटर में 9 और नीचे में डिवाइज़र में 5। अब इसको ऐसे परफॉर्म करेंगे। हम जानते हैं कि बॉडमास में पहले मल्टीप्लिकेशन किया जाता है उसके बाद एडिशन। तो हम पहले 2 × 9 करके 18 मिलेगा उस 18 के साथ 1 ऐड करेंगे 19 मिलेगा। इसका एक गलत प्रोसेस क्या है पहले ऐड करना 9 के साथ 1 ऐड करेंगे 20 के साथ 2 मल्टीप्लाई करें 1 के साथ
9 के साथ 1 ऐड करेंगे 10 मिलेगा, 10 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे 20 मिलेगा, जो कि गलत आंसर है। और बॉडमास का रूल भी फॉलो नहीं हो रहा है। बॉडमास का रूल पहले मल्टीप्लिकेशन देन उस करके नंबर जो नंबर मिलेगा उसके साथ 1 को ऐड करेंगे। तो इस तरह से 19/9/5। तो इसको क्या होगा, इसका कैसे होता है, ये इसमें एकदम ऊपर वाला नंबर जो न्यूमरेटर में है वही नंबर न्यूमरेटर में रहेगा, बाकी ये जो नीचे के 2 नंबर हैं ये मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर फॉर्म करेंगे। क्या होगा, यहाँ पे A B C है, यहाँ पे A अपनी माने न्यूमरेटर जो है वो अपनी जगह में, इस नया जो फ्रैक्शन बनेगा उसका न्यूमरेटर इसका न्यूमरेटर दोनों सेम होंगे, खाली डिनोमिनेटर में नीचे के ये 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर फॉर्म करेंगे। अगर कुछ कॉमन होता है तो कट हो जाएगा, नहीं होगा तो यही हमारा आंसर है। तो 19 और 45 में कुछ कॉमन नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस है मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। 2 × 9 18, 18 + 1 19, 19/9। इसके बाद ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब फिर हम देखेंगे कि इस नंबर में न्यूमरेटर में और डिवाइज़र में डायरेक्टली डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि 19 और 5 में डायरेक्टली डिविजिबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है डिनोमिनेटर के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 × 5 हमने जब 19 के साथ 5 डिविजिबल नहीं है तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है 9 × 5 वही हमने किया 9 × 5 और 19 ऊपर का 19 नीचे में 9 × 5 कितना होता है 45। तो यही हमारा आंसर है। कुछ कट होता तो कट कर देते, कट नहीं है तो यही हमारा आंसर है। तो हमने यह क्या देखा अभी तक, दो फॉर्म क्या देखे। अच्छा एक और देख लेते हैं। इसमें मिक्स फ्रैक्शन को एक नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे। क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। फिर ये जो 5 है, 5 के नीचे भी एक 1 देखे, इसको भी एक फ्रैक्शनल फॉर्म में बना दिया। तो इस तरह से क्या होता है, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये साइन मल्टीप्लिकेशन का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल आएगा, यानी 1 ऊपर 5 नीचे। अब इसको 19 × 1 का 19 × 1 9 × 5 कितना होता है, 19 × 1 का 19, 9 × 5 का 45। तो ये 3 प्रोसेस हमने यहाँ पे सीखे। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं 3 प्रोसेस। और क्या सीख रहे हैं, मिक्स फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करना। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन जैसा है उसी हालत में ऊपर में लिखा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में अपना जो जिस नंबर से डिवाइड करेंगे वो लिखा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 × 9 ये होल नंबर के साथ डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा और करके ये जो रिमाइंडर है, जो ये 1 कहाँ से आता है, रिमाइंडर। जब आप 19 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा, 2 and 1/9। डिवाइजर 19 2 बार पूरी तरह से जाएगा, 9 दूना 18 और एक रिमाइंडर रहेगा। अब यहाँ पे जब इस फॉर्म में रहेगा, ऊपर में एक फ्रैक्शन और नीचे में एक नेचुरल नंबर, ऐसे में क्या होगा, इसको तो सॉल्व करके हमें A/B बनाना है। ये अभी ABC में है, हमें यहाँ से C को हटा के B करना है। तो यानी 3 है, 3 नंबर को 2 नंबर में कन्वर्ट करना है, A/B। तो कैसे करेंगे, इसका जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा। नीचे के जो नंबर हैं B और C, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर बनेंगे। यही हमारा आंसर है। अगर कुछ कॉमन होगा तो कट हो जाएगा। दूसरे में है कि मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद हम जैसे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, हमें यहाँ पे न्यूमरेटर मिल गया। अब न्यूमरेटर के साथ इसको कंपेयर करेंगे। अगर न्यूमरेटर के साथ डायरेक्टली डिविजिबल है तो अगर ये 19 की जगह में 20 होता तो यहाँ पे क्या करते हैं, 20 / 5। लेकिन 19 और 5 में कोई रिलेशन नहीं है। जब इसमें कोई आपस में को प्राइम होगा या रिलेशन डायरेक्टली डिविजिबल नहीं होगा, को प्राइम नहीं भी होगा तो डायरेक्टली डिविजिबल नहीं होगा, तो अब डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अनदर ऑप्शन है कि इसको भी एक रैशनल नंबर, इसको भी एक फ्रैक्शन बना दो डिनोमिनेटर में 1 देके, और उसके बाद एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है, दूसरे फ्रैक्शन का ये जो पहला फ्रैक्शन है तो ये तो एज इट इज़ जैसा है वैसे रहेगा, और दूसरे दोनों के बीच का जो डिवीजन का साइन है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 1 ऊपर 5 जो भी नंबर रहेंगे ये इसका रेसिप्रोकल आएगा। रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं, नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे।
इस तरह से अब ऊपर के जो अब न्यूमरेटर में कितने नंबर है 9 और 1, 9 इंटू 1। डिनोमिनेटर में क्या है 9 इंटू 5, तो डिनोमिनेटर का नंबर डिनोमिनेटर में लिखा, न्यूमरेटर का नंबर न्यूमरेटर में लिखा, और जो भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे कुछ कॉमन होता तो कट हो जाता, नहीं कॉमन होगा तो मल्टीप्लाई कर ऊपर न्यूमरेटर का नंबर मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का नंबर मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में। अब इसमें देखते हैं कि इसको किस तरह से रीड किया जाता है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन भी होता है। मिक्स फ्रैक्शन 2n 1/9, मिक्स फ्रैक्शन क्या है इसको, ये 2n 1/9, मिक्स फ्रैक्शन 2n 1/9, ये 1/9, अपॉन माने ऊपर, 9 के ऊपर 1 अपॉन, डिविजिबल बाई 5। जब इस फॉर्म में रहेगा ए बी सी के, तब क्या लिखेंगे 19/9 डिवाइडेड बाई 5। 19/9, 19 किसके ओवर में है, 9 के ऊपर 19, और इसको डिवाइड करना है किससे, 5 से। 19/9 डिवाइडेड बाई 5। और भी नाम है 19/9 डिवाइडेड बाई 5, 19/9 डिवाइडेड बाई 5। यानी हमें ये अच्छी तरह से समझाना है कि जो है कि ऊपर का न्यूमिनेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, उसके लिए हमें दोनों के बीच में जो डिवीज़न है उसको बहुत साफ करना है वर्ड के द्वारा, भाषा के द्वारा, ताकि हम अगर किसी को बोलें तो वो तुरंत मेरी बात को सुन के एज इट इज़ जो है ऐसे ही लिखेगा। जैसे 19/9 डिवाइडेड बाई 5, तो 19/9 तो समझ में आ गया कि ये पहला नंबर है तो ये न्यूमिनेटर हो गया, और डिवाइडेड बाई 5 को मतलब ये डिवीज़न का लाइन बड़ा वाला और उसके नीचे 5। तो 19/9 पहला नंबर क्या है 19, उसका मतलब ये एकदम टॉप नंबर है। ये किसके ऊपर, उसके नीचे क्या है, ये किसके ऊपर है 9 के ऊपर, तो टॉप दो नंबर हमें मिल गए 19/9। और डिवीज़न लाइन क्या है, नीचे में क्या है डिनोमिनेटर में 5 है, तो 19/9 डिवाइडेड बाई 5। तो अब क्या क्या है, ओवर यूज़ कर सकते हैं, अपॉन यूज़ कर सकते हैं, बाई यूज़ कर सकते हैं। 19/9 अपॉन 5, 5 के ऊपर तो कई नाम है इसमें, खाली ये देखना है हमें, ध्यान देना है कि हमें साफ समझ में आता है, समझा देंगे कि ये न्यूमरेटर का नंबर है और ये डिनोमिनेटर का नंबर है। इन दोनों के बीच में जो वर्ड यूज़ करेंगे उससे साफ होना चाहिए कि हाँ ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। इसको कैसे रीड करेंगे, 19/9 इंटू 5, 19/9 इंटू 5, 19 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ 9 एंड 5, 19 अपॉन 9 टाइम्स 5, 19 अपॉन 9 टाइम्स 5, 9 टाइम्स 5 के ऊपर में 19 है, या 19 के नीचे क्या है 9 टाइम्स 5 यानी 9 इंटू 5, 19/9 इंटू 5। तो काय का नाम है हम यूज़ कर सकते हैं। आइए दूसरा देखते हैं। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है जिसको एक नेचुरल नंबर से डिवाइड करना है। मिक्स फ्रैक्शन 2n 2/9 डिवाइडेड बाई होल नंबर 5। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले a बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं। ये जैसा मिक्स फ्रैक्शन है इसी फॉर्म में ऊपर में लिखा और नीचे में नेचुरल नंबर। इस फ्रैक्शन को, इस मिक्स फ्रैक्शन को इस होल नंबर से डिवाइड कर रहेंगे। ये बीच का लाइन, इसको डिवीज़न का लाइन कहते हैं। तो कैसे करते हैं, 2 इंटू 9 प्लस 2, और नीचे डिनोमिनेटर में 9 और डिवाइज़र में 5। ये ऊपर वाला क्या है, ये तो फ्रैक्शन का ही फॉर्म है, और ये हमारा डिवाइज़र है। इसको 2 इंटू 9 18, 18 प्लस 2 20, 20/9 ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया 20/9 और डिवाइज़र में 5। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर का नंबर ऊपर में रहेगा, नीचे के दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 9 इंटू 5 45। अब ये 20 और 45 हमारा राइट आंसर है, लेकिन नहीं है। क्यों, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 5 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा फाइनल आंसर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन इसमें 20 और 45 दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 5, तो 5 से कट करना होगा। 20 को 5 से डिवाइड किया 4 मिला, 45 को 5 से डिवाइड किया 9 मिला। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये वाला नहीं है। ये वाला अगर 20/45 आंसर देंगे तो कट के 0 आंसर मिलेगा। तो क्यों, रूल है कि जो फाइनल आंसर होगा वो को प्राइम होना चाहिए। 4 और 9 आपस में को प्राइम है, लेकिन 20 और 45 आपस में को प्राइम नहीं है। हालांकि सिस्टम के हिसाब से ये भी सही है,
लेकिन जो रूल है कि फाइनल आंसर मस्ट बी को प्राइम, उस हिसाब से ये इसमें कट के 0 मिलेगा। नेक्स्ट में क्या है कि इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 2 × 9 18, 18 + 2 20, तो हमने देखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों न्यूमरेटर और डिवाइज़र आपस में डिविजिबल है। तो ऐसे में हमने क्या सीखा था कि डायरेक्टली डिवाइड कर दो 20 डिवाइडेड बाई 5, और डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। तो 20 को 5 से डिवाइड करने से कितना होता है 4, और ये नीचे 9। अब इस ऑप्शन को हम नहीं यूज़ करना चाहते हैं, सबसे आसान है और सबसे कम यूज़ होता है। हालांकि ये वाला प्रोसेस मेरे को सबसे अच्छा लगता है अगर ये आपस में डिविजिबल हैं तो। खैर हम नहीं यूज़ करेंगे, हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे। दूसरे ऑप्शन में क्या है, मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में लिखा और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर बनाया। ऊपर में 20, नीचे में 9 × 5 45। अब यहाँ पे भी 5 से कट होगा, 5 से कट हो गए 4/9 आएगा। देखिए रिजल्ट दोनों में सेम है, तो जब रिजल्ट सेम है क्यों हम इसको एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखेंगे, हम यहीं पे डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे अगर न्यूमरेटर और ये डिवाइज़र आपस में डिविजिबल हैं तो। लास्ट ऑप्शन क्या है, इसको भी एक फ्रैक्शन का फॉर्म बना दो 5/1 देके, और उसके बाद एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करने के लिए जो करना पड़ता है वो कर दो। क्या करना पड़ता है, दोनों के बीच में जो डिवीजन का साइन होगा ये मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इसका रेसिप्रोकल यानी 1 ऊपर 5 नीचे, ऊपर के नंबर ऊपर नीचे का नंबर नीचे, कट होगा तो कट कर देंगे। कट यहाँ पे कट होने वाला है तो 5 से कट करके आंसर दे दिया। तो ये 4 प्रोसेस हैं। 4 प्रोसेस में आप देखिए आपको कौन सा प्रोसेस अच्छा लगता है। लेकिन मुझे अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, मेरे को सबसे अच्छा ये लगता है कि अगर न्यूमरेटर और डिवाइज़र आपस में डिविजिबल हैं तो। 20 डिवाइडेड बाई 5 ओवर 9, 20 डिवाइडेड बाई 5 ओवर 9, 20 ओवर 9 टाइम्स 5। इसको क्या रीड करेंगे, 20/9 डिवाइडेड बाई 5/9, 5/1, 20/5, इस तरह से नाम होता है। तो उस नाम को भी एक बार हमने रिवाइड कर दिया। चलिए अब हम सीखते हैं हाउ टू डिवाइड ए होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन। अभी तक हमने क्या सीखा था, ठीक उसका ऑपोजिट सीखा था, फ्रैक्शन को होल नंबर से। अब हम सीखेंगे हाउ टू डिवाइड ए होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन। ये एक होल नंबर है 11, इसको एक फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। 11 डिवाइडेड बाई 12 ओवर 13, 11 डिवाइडेड बाई 12 ओवर 13, 13 के ऊपर 12। तो कैसे करेंगे, इस तरह से डिवीजन का साइन देके इसको पहले ऊपर में लिखा डिवाइज़र के हिसाब से, डिवीजन के हिसाब से, और उसके इस फ्रैक्शन से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 1 2 3 में है, 1 और 3 आपस में न्यूमरेटर बनेगा और 12 डिनोमिनेटर। यानी जब इस तरह से जब ये होगा, एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं, तो होल नंबर और ये जो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके नया जो फ्रैक्शन बनाएंगे उसका न्यूमरेटर फॉर्म करेंगे, और जो इसका जो न्यूमरेटर था वो यहाँ पे डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो इस हिसाब से 11 × 13 का 143, उसको 12 से डिवाइड किया, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन, इसका मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया। 11 को एक नेचुरल नंबर को या एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि 11 को डिवाइड किया 12/13 से। अब इसमें क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को, इस जो डिवीजन का साइन है ये मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 13 ऊपर 12 नीचे, 13 ऊपर 12 नीचे। अब क्या होगा, ऊपर का नंबर क्या है, न्यूमरेटर क्या है, 11 और 13 न्यूमरेटर है, तो 11 × 13 करके न्यूमरेटर फॉर्म किया, और डिनोमिनेटर में 12 अकेला है तो 12 को अकेले लिखा। ऊपर के नंबर को, न्यूमरेटर के नंबर को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर बना, डिनोमिनेटर 143 को 12 से डिवाइड करके ये हमारा फ्रैक्शन का फॉर्म लिख दिया, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया। ये था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और ये हो गया प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन, जब हम इस तरह से करते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है,
नेक्स्ट ऑप्शन है 11 के नीचे में भी 1 दे दो, 1 दे के दोनों को फ्रैक्शन का फॉर्म बना दो। तो फिर इसको ऐसे सॉल्व करो जैसे एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से हमने 11 के नीचे में एक 1 दे दिया, तो ये एक फ्रैक्शन हो गया 11/1। उसको एक दूसरे फ्रैक्शन 12/13 से सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं, पहले ऊपर का जो न्यूमरेटर वाला है उसको एज इट इज़ लिखेंगे, डिवीजन का साइन देंगे, साइन देके दूसरे वाला जो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है इसको लिखेंगे। इसके बाद क्या होगा, ये दोनों फ्रैक्शन के बीच का जो डिवीजन का साइन है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन बनेगा और इसका रेसिप्रोकल 13 ऊपर 12 नीचे, 13 ऊपर 12 नीचे। अब ऊपर के नंबर को देके न्यूमरेटर फॉर्म करेंगे और डिनोमिनेटर के नंबर आपस में मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर फॉर्म करेंगे। यहाँ से 11 × 13 का मिला 143 और 1 × 12 का मिला 12। अब 143 को 12 से डिवाइड करके ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन के आंसर में आ गया। तो आइए हमने क्या देखा, क्या सीख रहे हैं, होल नंबर को फ्रैक्शंस के साथ डिवाइड करेंगे, एक होल नंबर को फ्रैक्शन के डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे इस तरह से ABC का फॉर्म में लिख सकते हैं। ऊपर में क्या होगा, जो अपना डिविडेंड है 11, ये हमारा डिविडेंड है और उसका डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र एक फ्रैक्शन है। तो ऐसे में क्या करते हैं, ये तो 1 2 3 है, 1 और 3 यानी जो डिविडेंड और नीचे में डिवाइज़र का जो डिनोमिनेटर है ये आपस में मल्टीप्लाई होके नए फ्रैक्शन का न्यूमरेटर फॉर्म करेंगे। 1 और 3 और 12 डिनोमिनेटर बनेगा। अब आपस में मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने इस तरह के ये वाला ऑप्शन 1 ABC वाला ऑप्शन में हम नहीं गए, तो उसके नहीं जाके हमने क्या किया, हमने इसको डिवाइड कर दिया, डिवीजन का साइन लेके इसको अलग अलग कर दिया। 1 माने डिविडेंड डिविजिबल बाई डिवाइज़र। यहाँ पे डिवाइज़र क्या है, एक फ्रैक्शन है 12/13 और डिविडेंड क्या है, एक नेचुरल नंबर है। इस नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा ये साइन चेंज और रेसिप्रोकल, और ऊपर का नंबर ऊपर नीचे का नंबर नीचे। इसमें क्या है, थर्ड ऑप्शन में हमने इस नेचुरल नंबर को भी एक फ्रैक्शन का फॉर्म दे दिया, डिनोमिनेटर में 1 देके ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड किया जाता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये वाला ऑप्शन मेरा रिपीट हो गया। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर में जो है उसको एज इट इज़ लिखा, बीच में डिवीजन का साइन दिया और उसके बाद ये फ्रैक्शन जैसा है वैसा लिखा। नेक्स्ट क्या होगा, साइन इसका डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में और 13 ऊपर 12 नीचे, ऊपर का नंबर ऊपर नीचे का नंबर नीचे। कुछ कट होगा तो कट कर देंगे, नहीं होगा तो ये आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम आंसर नहीं दे सकते, हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आंसर देना होगा। आइए देखते हैं जब इस समय है तो कैसे रीड करेंगे। 1 2 3 में ये डिविडेंड और ये डिवाइज़र 11 ओवर 12/13। 11 किसके ओवर है, 12/13 के ऊपर में 11 है। 11 अपॉन 12/13, 11 डिवाइडेड बाई 12/13, होल नंबर 11 अपॉन फ्रैक्शन 12/13, होल नंबर 11 टू बी डिवाइडेड बाई ये फ्रैक्शन 12/13। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को आपस में इस तरह से हमें स्पेल करना होगा, इस तरह से समझाना होगा, इस तरह से इसको रीड करना होगा ताकि एकदम बिल्कुल समझ में आ जाए कि डिविडेंड क्या है और डिवाइज़र क्या है। आइए जब ABC इस तरह से फॉर्म में होगा तब क्या, ये ऊपर वाला होल नंबर और नीचे जो फ्रैक्शन है ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। ऐसे में इसको ABC को, ये हमारा तो आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा A/B। A/B में क्या करेंगे, A क्या होगा यानी न्यूमरेटर, नया फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या होगा, होल नंबर और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर फॉर्म होगा और जो रह गया वो डिनोमिनेटर बनेगा। तो क्या होगा, जब यहाँ पे मैंने खासकर 11 12 13 क्यों लिया है, ताकि मुझे 1 2 3 मिल जाए। वहाँ पे 1 और 3 का ये ऊपर और 2 नीचे, इस तरह से आ रहा है। इसमें क्या है, इसमें इसको भी एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1 देखे, इसको भी एक फ्रैक्शन में बना दिया, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं। ये ऊपर वाला 11 और 1 के यहाँ पे 3 लाइन है, एक 11 और 1 के बीच में एक लाइन,
11/1 और 12/13 के बीच में एक लाइन और 12 और 13 के बीच में एक लाइन, 3 लाइन है। 3 लाइन में 11/1 के नीचे में जो लाइन है बिल्कुल सेम साइज का लाइन 12 और 13 के बीच में होगा, लेकिन ये जो ब्लू कलर का न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, इन दोनों के बीच का लाइन काफ़ी बड़ा होगा। इसी लाइन के साइज से हमें समझ में आता है कि किसके साथ किसको डिवाइड हो रहा है। इसकी ये वाला लाइन हमेशा बड़ा होगा। तो आइए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तो ऊपर के नंबर को फर्स्ट, ऊपर भी जो 2 नंबर है न्यूमरेटर, इसको फर्स्ट एंड सेकंड, और नीचे के नंबर को थर्ड और फोर्थ। क्या होगा, पहले फ्रैक्शन जैसा है फर्स्ट एंड सेकंड वैसे ही रहेगा, डिवीजन का साइन दिया, थर्ड और फोर्थ आया। नेक्स्ट क्या होगा, डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन के साइन में 4 ऊपर 3 नीचे। अब ऊपर का नंबर ऊपर, नीचे का नंबर नीचे। मैंने 1 2 3 4 क्यों लिया है, ताकि इस समझने में जब ऐसा होगा तो फर्स्ट एंड फोर्थ न्यूमरेटर बनेगा और बाकी के जो रह गए वो डिनोमिनेटर बनेंगे। क्या, फर्स्ट एंड फोर्थ न्यूमरेटर और सेकेंड एंड थर्ड डिनोमिनेटर। डिवाइड 10/20/23, डिवाइड 10 डिवाइडेड बाई 20/23। इस तरह से क्या हो गया, जिस तरह से हमने ABC के फॉर्म में लिखा, यहाँ पे हमारा डिविडेंड क्या है 10, डिवाइडर क्या है फ्रैक्शन 20/33। ऐसे में नेक्स्ट में क्या होगा, ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर नया न्यूमरेटर बनेगा, और जो नंबर रह गया यहाँ पे कौन सा रह गया 20, ये 20 डिनोमिनेटर फॉर्म करेगा। अब इसमें देखते हैं कि 10 और 20 आपस में डिविजिबल हैं, तो 10 को 10 से काटा 1 मिला, 1 × 23 का 23, और 20 को 10 से काटा 2 मिला, ये 2 यहाँ पे लिख दिया। अब 23 को 2 से डिवाइड करके जो मिक्स फ्रैक्शन होगा वो यहाँ पे लिख दिया। क्या किया यहाँ पे, इस तरह से क्या करना है हमें, 10 को एक नेचुरल नंबर को या एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। तो कर दिया हमने इस तरह से A/C के, ये वाला पहला ऑप्शन हो गया ABC के फॉर्म में। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि जब इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे ये नेचुरल नंबर, ये डिविडेंड और ये डिवाइजर का न्यूमरेटर आपस में क्या है, देखने से लगता है कि हाँ डिविजिबल है, डिविजिबल है। और कौन सा छोटा है, ये डिविडेंड छोटा और ये न्यूमरेटर बड़ा। ऐसे में नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे रेसिप्रोकल 23 ऊपर और 20 डिवाइडेड बाई 10। ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको यूज़ करने से थोड़ा आसान होगा। ये कब होगा, तो जब ये नंबर छोटा और ये नंबर बड़ा है और आपस में डिविजिबल है। एक बार दोबारा कंडीशन समझा देते हैं। डिविडेंड यानी होल नंबर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है और आपस में डिविजिबल है। और इस तरह नेक्स्ट एक्शन में क्या करेंगे, 23 ऊपर मैंने इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 23 ऊपर 20 नीचे, 20 को 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 23 का ऊपर में न्यूमरेटर 23 और डिनोमिनेटर में 20 को 10 से डिवाइड करके 2 मिला, 23 को 2 करके होल ये मिक्स फ्रैक्शन मिला। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, 10 को भी एक नीचे में 1 देके फ्रैक्शन बना दो। 10 को नीचे में एक 1 देके फ्रैक्शन बना दिया। अब एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे, डिवीजन का साइन देंगे, नीचे वाले फ्रैक्शन को लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस साइन चेंज हो जाएगा, डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में और 23 ऊपर 20 नीचे, ऊपर का नंबर ऊपर नीचे का नंबर नीचे। अब यहाँ पे आके देखते हैं कि हाँ 10 और 20 आपस में डिविजिबल है, तो 10 तो यहाँ से पूरा ही रिमूव हो जाएगा, तो 23 रह जाएगा। लेकिन 20 पूरा रिमूव नहीं होगा, 2 यहाँ पे 20 मिलेगा, क्योंकि 20 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 2 मिलता है। तो 23 को 2 से डिवाइड करके ये मिक्स फ्रैक्शन आंसर होगा। ये तो ये इसी चीज़ का रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला। इसमें क्या है, इसमें नंबर चेंज कर दिया मैंने, 10 को 20 बना दिया और जो 20 था 10 बना दिया। जब ऐसा नंबर होगा कि ये डिविडेंड, ये होल नंबर और ये जो न्यूमरेटर है ये आपस में डिविजिबल हैं, लेकिन डिविडेंड बड़ा है और डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर छोटा है, ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, इंटू 23 करेंगे। थोड़ा ट्रिक है, प्रैक्टिस करके देखना होगा। ये सब बहुत आसान, ऐसा करने से आसान होगा। और जनरली क्या यूज़ होता है, जनरली ये वाला यूज़ होता है कि दोनों को फ्रैक्शन के फॉर्म में बना दो और फिर एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करने के लिए जो करना पड़ता है वैसा करो। लेकिन ये सब इस ट्रिक को प्रैक्टिस करने से थोड़ा सा आसान हो जाएगा।
चीज़ को समझ लेना, ये छोटा ये बड़ा, तब क्या होगा, ये बड़ा ये छोटा, लेकिन आपस में डिविजिबल, तब क्या होगा। अब हम क्या सीखेंगे, हाउ टू डिवाइड ए होल नंबर बाय ए मिक्स फ्रैक्शन। अभी तक हमने क्या सीखा था, फ्रैक्शन के बारे में, मिक्स फ्रैक्शन के। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या है, 11 डिवाइडेड बाई 2 एंड 1/3। तो ये हमारा डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है, डिविडेंड को डिविडेंड की जगह में लिखा, डिवाइज़र को डिवाइज़र की जगह में लिखा। अब इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 2 × 3 6, 6 के साथ 1 ऐड करके 7, 7/3। अब इसमें क्या होगा, ABC के फॉर्म में आ गया। ABC के फॉर्म में जब आएगा तो उसके मतलब क्या होगा, तो इसको इस ऊपर वाले नंबर और नीचे आपस में मल्टीप्लाई करके नया न्यूमरेटर फॉर्म करेंगे, और जो नंबर रह गया वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। इस तरह से 33/7 मिक्स फ्रैक्शन में ये आंसर। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि जैसा डिवीज़न है इसको मिक्स में 11 डिवाइडेड बाई मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब फिर बीच में डिवीज़न का साइन है, ये डिवीज़न का साइन मल्टीप्लिकेशन का साइन में कन्वर्ट होगा, 3 ऊपर 7 नीचे। यानी इसका जब यहाँ पे 2 स्टेप हमेशा होते हैं, एक तो साइन चेंज होगा और दूसरा इसका रेसिप्रोकल होगा। जो भी नीचे का नंबर होगा वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर का नंबर नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऊपर के नंबर ऊपर, नीचे का नंबर नीचे। यहाँ पे ऊपर के नंबर न्यूमरेटर्स क्या क्या है, 11 और 3। 11 क्यों न्यूमरेटर है, क्योंकि 11 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, और जब डिनोमिनेटर नहीं होगा तो उसको न्यूमरेटर काउंट होगा। तो इसकी वजह से ये 11 को न्यूमरेटर में काउंट होता है। 11 × 3 और नीचे में डिनोमिनेटर, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 33 को 7 से डिवाइड किया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि नेक्स्ट ऑप्शन है, इस 11 को नीचे में 1 देके इसको भी एक फ्रैक्शन के फॉर्म में बना दिया। अब एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले फ्रैक्शन को जो डिविडेंड है वो एज इट इज़ रहेगा, इसका साइन डिवीजन का साइन चेंज होकर मल्टीप्लिकेशन, और रेसिप्रोकल 3 ऊपर 7 नीचे, ऊपर का नंबर ऊपर नीचे का नंबर नीचे, कट होगा कट कर देंगे, नहीं होगा तो ये इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, 11 डिवाइडेड बाई मिक्स फ्रैक्शन। 11 मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करके ABC के फॉर्म में लिखा, फिर इसमें नीचे में 1 दे दिया। इस तरह से सेम ही प्रोसेस है करीब करीब। खैर हमने ये भी सीख लिया, हाउ टू डिवाइड ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन। अब हम सीखेंगे कि एक फ्रैक्शन को कैसे एक फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं। ये एक फ्रैक्शन है और ये एक फ्रैक्शन है, पहले को दूसरे से डिवाइड करेंगे। कैसे रीड करेंगे, 11/12 अपॉन 13/14। 11 over 12 अपॉन, ये एक फ्रैक्शन है 11/12, इसको डिवाइड करेंगे 13/14 को, क्या से रीड करेंगे 11/12 डिवाइडेड बाई 13/14। डिवाइडेड बाई 13/14। तो इस तरह से पहले फ्रैक्शन को एज इट इज़ लिखा, डिवीजन का साइन दिया, दूसरे डिवाइड करना है तो बाई हटा के डिवीजन का साइन दिया। अब इसको इस ABCD के फॉर्म में लिख दिया 1 2 3 4 के। अब क्या होगा, एकदम पहला और एकदम आखिरी माने 1 और 4 ये आपस में न्यूमरेटर बनेगा और जो नंबर रह गए वो डिनोमिनेटर बनेंगे। अब इसमें देखते हैं कि कुछ कट होता है कि नहीं। तो देखते हैं कि यहाँ पे 14 और 12 में दोनों 2 से डिविजिबल हैं, तो दोनों को 2 से 11 × 14 को 2 से डिवाइड करके 7 मिला और 12 को 2 से डिवाइड करके 6 मिला। यानी ऊपर का नंबर हो गया 11 × 7 और नीचे का नंबर हो गया 6 × 13। आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर बना दिया। तो पहले नेक्स्ट में क्या है, इसके बाद हमने ये इस तरह से ये पहाड़ नहीं बनाया, 1 2 3 4 के ऑप्शन में नहीं गए। तो हमने क्या किया, पहले को डिवीजन का साइन देके दूसरा लिखा, डिवीजन का साइन को मल्टीप्लिकेशन का साइन में कन्वर्ट किया, रेसिप्रोकल कर दिया, 14 ऊपर 13 नीचे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। अब जो भी कट होता है कट कर दिया, कट होके जो भी है हमारा आंसर हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। पहला हम सीख क्या रहे हैं, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना। उसको कैसे रीड करेंगे, पहले फ्रैक्शन को रीड करेंगे 12/12
11/12 डिवाइडेड बाई 13/14। इस तरह से हम कर सकते हैं पहले फ्रैक्शन को। जब दूसरे फ्रैक्शन से ये 1 2 3 4 इस तरह से हमने 4 मंजिला मकान बनाया, और उसके बाद पहला और मैंने फर्स्ट एंड फोर्थ एक साथ न्यूमरेटर बनेंगे, और जो दोनों रह गए 2 और 3 वो डिनोमिनेटर बनेंगे। अब इसमें अगर कुछ कट होता है तो कट कर देंगे, नहीं होता है तो यही हमारा आंसर होगा। को प्राइम सब आप सारे नंबर अगर आपस में को प्राइम होंगे, यानी कुछ भी कॉमन नहीं होगा काटने लायक, तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलेगा वो। लेकिन हमारे यहाँ पे जो नंबर मिल रहा है 14 और 12 दोनों इवन नंबर हैं, तो 2 से कट हो जाएंगे। 2 से कट होने के बाद अब जो नंबर रहा ये आपस में को प्राइम है। न्यूमरेटर का नंबर आपस में मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का नंबर आपस में मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर, यही हमारा आंसर है। और दूसरे में क्या है कि इस ऑप्शन में नहीं जाएंगे, ये इस तरह से 4 मंजिला मकान नहीं बनाएंगे। तो हमने क्या किया कि दोनों को अलग अलग रखा, इसको अलग इसको अलग, बीच में डिवीजन का साइन। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या होगा, डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन का साइन में, और इसका रेसिप्रोकल, ऊपर का नंबर नीचे, नीचे का नंबर ऊपर, यानी 14 ऊपर 13 नीचे। ये 14 13 आपस में क्या होगा, ऊपर का नंबर ऊपर, 11 इंटू 14 का न्यूमरेटर बना, 12 इंटू 13 का डिनोमिनेटर बना। खासकर मैंने 11 12 13 14 क्या लिया है ताकि मुझे 1 2 3 4 मिल जाए, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि क्या करना है। तो यहाँ पे 1 और 14 मैंने एकदम टॉप वाला एकदम बॉटम वाला नंबर आपस में मल्टीप्लाई करके नए नंबर का, नए फ्रैक्शन का न्यूमरेटर फॉर्म करेंगे, और जो दोनों रह गए 2 और 3 वो डिनोमिनेटर बनेंगे। तो इस तरह से मैंने 11 12 13 14 को नंबर को सोच के बनाया है। आप भी ध्यान रखिएगा जब इस तरह से 4 मंजिला मकान बनाएंगे, यानी एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे में एकदम ऊपर वाला नंबर एकदम नीचे वाला नंबर आपस में मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर बनेगा। अब बाकी जो दो रह गए वो डिनोमिनेटर। इस ऑप्शन में अगर नहीं जाना है तो नेक्स्ट ऑप्शन है कि इसको दोनों के बीच में एक डिवीजन का साइन दिया, जैसे यहाँ पे है 11, यहाँ पे एक डिवीजन का साइन नहीं है, यहाँ पे बाई लिखा है, तो इस बाई को हटा के करना क्या है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है तो भाई डिवीजन का साइन लाना होगा, तो ये डिवीजन का साइन लेके आए। अब इसके डिवीजन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये पहला वाला नंबर ब्लू वाला एज इट इज़ रहेगा, डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में, और इसका रेसिप्रोकल ऊपर का नीचे, 14 ऊपर 13 नीचे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, इस तरह से करके कुछ कट होगा तो कट कर देंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो कैसे रीड करते हैं, रीड एज 11/12 डिवाइडेड बाई 13/14। खासकर यहाँ पे मेरे को हमें ये बहुत अच्छी तरह से समझाना है, क्योंकि कि बीच में डिवीजन का लाइन मैंने डिविडेंड क्या है और डिवाइज़र क्या है, इसको समझाने के लिए लैंग्वेज को बहुत पे ध्यान में, कुछ भी बोल दिया तो ऐसा नहीं होगा, तो थोड़ा सोच के बोलना पड़ता है। तो चलिए, हमने 11/12 डिवाइडेड बाई 13/14। अगर हमने पहले में ओवर यूज़ किया है तो दूसरे में भी ओवर यूज़ करेंगे। अगर पहले में बाई यूज़ किया है तो दूसरे में भी बाई यूज़ करेंगे। अगर पहले में अपॉन यूज़ किया है तो दूसरे में भी अपॉन यूज़ करेंगे। तो इस तरह से देखना होगा लेकिन सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा है कि इसको लैंग्वेज में कह दें, फ्रैक्शन 11/12 अपॉन अनदर फ्रैक्शन 13/14, या इसको भी बोल सकते हैं फ्रैक्शन 11/12 इज़ टू बी डिवाइडेड बाई अनदर फ्रैक्शन 13/14। थोड़ा सा बोलने में टाइम लगेगा, लेकिन इससे जो कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमें किस हिसाब से करना है। यहाँ पे तो आँख में दिखाई दे रहा है, लेकिन सपोज़ आप किसी को मोबाइल में बोलेंगे या किसी को फ़ोन में बोलेंगे कि यार सामने नहीं है, ऐसे को बोलेंगे, तो ताकि वो करेक्ट आंसर लिख सके, इसलिए उसको जो बोलेंगे वो एक्सप्रेशन सही होना चाहिए ताकि वो सही अंजाम तक पहुंच सके। तो ये 1 2 3 4 के फ्रैक्शन में जब जाएंगे तो ऊपर का नंबर ऊपर में, ये जो न्यूमरेटर रहेगा ये न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन इधर में, डिवीजन का साइन डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन, साइन चेंज, रेसिप्रोकल, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। चलो एक बार इसको ABCD के फॉर्म में भी देख लेते हैं। A/B एक फ्रैक्शन है जिसको C/D से एक फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे। तो ये न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन, डिवीजन का साइन, ये डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन। पहला वाला एज इट इज़ रहेगा, साइन चेंज, D का ऊपर C नीचे। इस तरह से ये फर्स्ट एंड फोर्थ कैसे आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। A और D आपस में मल्टीप्लाई, कुछ कट होगा तो कट कर देंगे, नहीं होगा तो A इंटू D करके जो होगा वही आंसर। चलो एक बार इसको भी कर लेते हैं। N1 D1, N क्या है फर्स्ट न्यूमरेटर, D क्या है फर्स्ट डिनोमिनेटर, N क्या है, N2 क्या है सेकंड न्यूमरेटर, D2 क्या है सेकंड डिनोमिनेटर। कैसा फ्रैक्शन बनेगा, पहले को दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा,
डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में D2 ऊपर N2 नीचे, इससे ऊपर का नंबर ऊपर, इस तरह से जब हमारा इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से फॉर्म में रहेगा, एकदम पहले दो नंबर आपस में डिवाइड कर आपस में मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर और जो नंबर रहेगा वो डिनोमिनेटर। एक बार इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से भी देख लेते हैं, ताकि ये इतना आसान है कि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर इस तरह से थोड़ा सा समझ लेता हूँ तो फर्स्ट एंड फोर्थ न्यूमरेटर और जो नंबर रहेगा वो डिनोमिनेटर।